ये दुखद घटना है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सरकार पूरी तरह ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने वाली नहीं है। सर्च ऑपरेशन उसी समय से शुरू हो गया है और इनको चुन चुन करके मारा जाएगा और सरकार पूरी तरह से नाकेबंदी करा चुकी है और प्रशासन के लोग मुस्तैदी से जो हमारे जवान हैं वो काम पे लगे हैं। विपक्ष जो है लेकिन बड़ा हमलावर है सर सरकार के ऊपर कि वो सरकार ने जो कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूटेगी, धारा 370 हटने के बाद चीजें बदलेंगी, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी आतंकी घटना हो जाना एक बड़ा सवाल खड़ा है। देखिए, विपक्ष को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि जब हम सत्ता में थे तो उस समय कितनी बड़ी घटनाएं होती थी। अगर वो मानवीय दृष्टि से सोचें तो बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाओं में गिरावट आई है। ये उनको नहीं समझ में आता है। बड़े पैमाने पर देश में जो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उसमें बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उनको न समझ में आवे तो जो बॉर्डर पर हमारे सुरक्षाकर्मी बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा के लिए लगे हैं, उनसे जरा पूछ लें तो उनके कार्यकाल के और आज एनडीए गठबंधन के कार्यकाल की, तो उनको खुद बता देंगे वो लोग कि आज हम कितने खुशहाल हैं, कितने अमन चैन से हैं और उनकी सरकार में क्या स्थिति थी वो खुद उनको पता लग जाएगा। और देश में विपक्ष के पास विरोध के सिवा कोई काम तो है नहीं, तो वो सिर्फ विरोध की भाषा सीखें, विरोध बोलते हैं। सीएम जो हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, कानपुर के भी एक शुभम थे जिनकी हत्या हो गई उसी मामले में, सीएम आज उनसे मिलने गए हैं, परिवार से संवेदनाएं व्यक्त की और काफी बातें कही सीएम ने कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं कि अपने प्रदेश का जो जवान शहीद हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है, नैतिक कर्तव्य कि वहां तक उसको मुख्यमंत्री जी ने बखूबी निभाने का काम किया है और वहां जाकर सांत्वना उस परिवार को देने का जो कदम बढ़ाया है, और ऐसा हर मुख्यमंत्री को करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इन तमाम हमलों के साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी गहरी संवेदनाएं इस आतंकवादी कृत्य में मारे गए लोगों के प्रति हैं। हमारे देश में हम देखते हैं कि ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है और अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं। यदि इस आतंकवादी कृत्य का विश्लेषण करें तो देखा जाएगा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो कृत्य हो रहे हैं उसी का एक रिएक्शन बताएं। उनके समय में जो घटनाएं होती थी वो किसका रिएक्शन था? उस समय जो घटनाएं होती थी वो किसका रिएक्शन था? वो नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, सुपोआ तो सुपोआ चलनिया बोला था जकरे 72 छेद बा। कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये बात बोल रहे हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हमारे समय में क्या क्या होता था।